अभी तक की जो सबसे खतरनाक डेवलपमेंट हुई है इस जंग में, एक चीज है जिसके हवाले से लोगों को समझ नहीं आ रही कि इसका मतलब क्या है। कुछ पोस्ट किया है, ये कितनी खतरनाक चीज है और किस तरफ इशारा है, ये तसव्वुर करना भी महाल है। एक तरफ ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जंग अमेरिका के लिए इंतहाई परेशान कुन बन चुकी है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता के मुमालिक अब अमेरिका से अलग होते जा रहे हैं और ये अरब मुमालिक इंतहाई अहम है। अमेरिका को सुपर पावर बनाए रखने में इन मुमालिक का, इनके सरजमीन पर अमेरिका के बेसिस का और इन मुल्कों की खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ था। और अब उसी तर्ज पर किस तरह से भारत, ये इंतहाई अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है, जिसके असरात सिर्फ अमेरिका और इजराइल के ऊपर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो इस वक्त महसूस किए जा रहे हैं। आई टेल यू व्हाई कि ये बात मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके असरात जो हैं वो अब सिर्फ और सिर्फ उस खित्ते से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से अभी आवाजें आना शुरू हो गई हैं कि ये बहुत। और आज के दौर में जब हम 2026 में बैठे हुए हैं, ये सोचना कि दुनिया दोबारा वहां जाने लगी है। भारत में तैनात हुए यूएई के पहले राजदूत से बातचीत की। 1973 में जब भारत में यूएई के पहले राजदूत तैनात हुए, उनसे यह सवाल हुआ कि इस संकट के माहौल में भारत क्या भूमिका अदा कर सकता है। हुसैन हसन मिर्जा अल सईद ने इस पूरे मामले पर बेहद हैरान करने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक फोन कॉल से भारत इस समस्या को दूर कर सकता है, क्योंकि यूएई के पहले राजदूत हुसैन हसन मिर्जा का मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी हाल ही में इजराइल में थे। उन्होंने देखा है कि किस तरह से उनके इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। ईरान के साथ भी भारत के बहुत अच्छे और व्यापारिक संबंध भी मजबूत रहे हैं। ऐसे में अगर पीएम नरेंद्र मोदी एक फोन कॉल दोनों तरफ करेंगे तो इससे कई तरह की समस्याएं हल हो सकती हैं। तो ये तो इस तरह की सोच के मालिक हैं, इस तरह की चीज, इस तरह की बातें ये करते हैं। ये एक हैरान कुन इंकशाफ है और एक ऐसे शख्स ने ये बताया है कि जो इस फील्ड में महारत रखते हैं। फिर तेल की कीमतों ने पूरी दुनिया में आग लगा दिया और इस वक्त ये लग रहा है कि तेल की इतनी ज्यादा कीमत हो जाएगी कि पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम ममालिक में आम लोगों की पहुंच से ये तेल बाहर होने वाला है। India is a great country. Profile of India, profile alone, the mere fact that one telephone call from Mr. Modi to both Israel and Iran to stop, it will stop. One phone call. Okay. I am so confident. इसका मतलब आप समझे हैं क्या है? मगर ये जो बिजी बॉडीज आप बने हुए हैं ना, ये इट इज नॉट गोइंग डाउन वेल विद द पब्लिक, बिकॉज हाथ में आप कुछ नहीं लेके आते। क्या लाए हैं आप जिसके साथ आवाम के लिए कुछ सहूलत हुई हो? क्या कोई ऐसी एड आ रही है आपके पास जो कि आवाम को जाके मिलेगी? नहीं। तो क्या मिल रहा है आपको? और कमिंग एंड गोइंग। क्या आपकी तो हैसियत ही नहीं है कि आपकी कोई बात सुने, बिकॉज यू आर नॉट एन इकोनॉमिक पावर, यू डोंट हैव एनी कार्ड्स इन योर हैंड। अच्छा, तो अब बात ये, इसीलिए तो अब मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा और मैं हुकूमत से ये मुखातिब हूं कि देखिए, ये आपने जो बम मारा है, जैसे अभी आयशा ने बताया कि इसकी क्या जरूरत थी अभी करने की, हालांकि आप पहले कह चुके हैं कि आपके पास एक महीने के लिए स्टॉक्स हैं, तो डिप्लीट होने देते ना थोड़ी देर, 15 दिन। अगर आपने ये डज मारनी थी, ये बम मारना ही था, तो पहली बात तो ये फौरी तौर पे क्यों मारा, थोड़ी देर ठहर जाते। ये किसी ने ब्यूरोक्रेट ने ये कहा होगा कि सर अच्छा मौका है, बम भी मार देने तो 4 पैसे भी कट लेने, क्योंकि साढ़े जड़े FBR दे रिजर्व्स ने जड़े ऐसी टैक्स कलेक्शन करनी है वो पूरी नहीं हो रही, IMF जड़ी साढ़े गले ते बैठी है आके, तो तुसी इथों ही थोड़े जे पैसे कट लेने। वो 100 अरब रुपया इन्होंने निकाल लिया और ये निकाल लेंगे इस इकदाम। तो वो पैसे कौन देगा? गरीब देंगे ना बेचारे, लोअर मिडिल क्लास देगी और गरीब लोग देंगे सारे। आपके सामने सारी सूरत हाल है कि इन्होंने सिर्फ जंग का फायदा उठाया। दुनिया के अंदर आप देखें कि किसी मुल्क के अंदर 4%, किसी के अंदर 3%, किसी के अंदर 2%, और आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर, इंडिया के अंदर 0%, 1 रुपया भी पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ। इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर महंगा नहीं हुआ। तो आपने रात के अंधेरे के अंदर जो पेट्रोल बम मारा है आवाम को, जो आप पहले। चीन हो सकता है इस दौरान आपसे पैसा तो वापस ना मांगे, लेकिन चीन आपसे कोई ज्यादा खुश नहीं है आपकी हरकतों से।
और चीन देख रहा है कि आप किस तरह एक ऐसे कैंप में बैठ गए हैं जो आपके मजहब के भी खिलाफ जाता है, आपकी इखलाकियात के भी खिलाफ जाता है, हर चीज के खिलाफ जाता है, आप बैठ गए हैं, यानी वक्त आने पर आप किसी की भी पीठ में खंजर घोंप देंगे। तो चीन के साथ भी हालात इन्होंने शदीद तरीन खराब किए हुए हैं, तो सूरत हाल इनके हाथ से निकलती चली जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान ने ईरान वार में शामिल होने के लिए सऊदी अरब से 10 रुपए की भीख मांग ली है। जी हाँ, भिखारी की भीख चेक करें। इस मौके पे जंग में शामिल होने के लिए लोग 100 अरब डॉलर मांग लेते हैं। इन्होंने क्या मांगा है? 5 अरब डॉलर हमारे अकाउंट में पड़े रहने दीजिए 10 साल के लिए, क्योंकि 10 साल प्लान है ना हुकूमत करने का, तो वो पड़े रहे बस हमारे अकाउंट में, हम खर्च नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा हमें 5 अरब डॉलर का उधार तेल दे दें, उधार तेल दे दें खुदा के लिए, और जिधर कहेंगे हम अपने बेदने भेज देंगे, चढ़ा देंगे, मरवा देंगे। और इस कर्जे का नाम रखा उन्होंने इक्तिसादी ताउन। और भाई कौन सा तावन कर रहे हो तुम इक्तिसादी, इसमें इक्तिसादियात कहाँ हैं? इसके अलावा अगर इनकी पॉकेट्स में कहीं पैसे बारों बार कहीं जा रहे हैं बैंकों के अंदर, वो हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि भिखारी ने 1-2 महीने की रोटी पानी का बंदोबस्त कर लिया आवाम के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान ईरान वार में जाता है तो मुल्क में खाना जंगी स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा एक लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं। बलूचिस्तान आगे ही हाथ से निकला हुआ है, और ईरान ने 2-3 अपने जो सोफिस्टिकेटेड मिसाइल है ना, वो पाकिस्तान पे मार दिए ना, इनके किसी ज़खायर के ऊपर, कुछ चीज़ों के ऊपर। तो पाकिस्तान की रही सी इकॉनमी भी ना, जो 5-10 अरब डॉलर ले रहे हो ना कर्जा, वो तो उसने 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर देने। लेकिन वो जो कहते थे ना, हमने चाइना को भी बेवकूफ़ बना लिया, हमने अमेरिका को भी बेवकूफ़ बना लिया, हमने रूस को भी बेवकूफ़ बना लिया, सऊदी अरब को भी बेवकूफ़ बना लिया, उन सब ने पाकिस्तान को कुड़की में फंसा लिया। एंड दिस इज़ द टाइम टू रिजीम चेंज इन पाकिस्तान, अगर कोई सोच रखे तो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का रियल बॉस कौन है? जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ती हैं या रशिया यूक्रेन का मामला गर्म होता है, तो दुनिया की नज़रें वाशिंगटन या लंदन पर नहीं बल्कि न्यू दिल्ली पर टिक जाती हैं। अभी हाल ही में यूएई के एक एक्स एम्बेसडर ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी है। उनका क्लेम सिंपल है, पीएम मोदी का सिर्फ एक फ़ोन कॉल ईरान और इजराइल की दुश्मनी को ठंडा कर सकता है। मतलब इंडिया की सॉफ्ट पावर अब इतनी नेक्स्ट लेवल हो चुकी है कि हम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के मीडिएटर बन चुके हैं। तो ये सीन है कि यूएई के एक बहुत बड़े सीनियर डिप्लोमेट जो इंडिया में एम्बेसडर भी रह चुके हैं, उन्होंने भारत के बढ़ते हुए ग्लोबल स्टेचर पर एक शॉकिंग स्टेटमेंट दी है। उनसे पूछा गया कि ईरान और इजराइल के बीच जो टिट फॉर टैट वाला माहौल चल रहा है, उसे मतलब कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने बिना हेजिटेट किए पीएम मोदी का नाम लिया। उनका कहना था कि आज के टाइम में इंडिया के पास वो डिप्लोमेटिक लेवरेज है जो शायद यूएस के पास भी नहीं है, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस इजराइल के साथ भी सॉलिड हैं और ईरान के साथ भी। हमारी पुरानी दोस्ती है। ये एक ऐसा बैलेंस है जो दुनिया का कोई भी और देश मेंटेन नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ एक तारीफ़ नहीं है, इसके पीछे एक सॉलिड लॉजिक है। इंडिया की न्यूट्रलिटी, हम किसी के साइड नहीं झुकते, हम सिर्फ पीस और नेशनल इंटरेस्ट की साइड लेते हैं। दूसरा, पीएम मोदी की पर्सनल बॉन्डिंग, चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू हो या ईरान की लीडरशिप, पीएम मोदी का कनेक्ट बहुत डायरेक्ट है। जब रशिया और यूक्रेन वॉर के बीच मोदी जी ने कहा था दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, तो पूरी दुनिया ने उन्हें कोट किया था। वही सेम इन्फ्लुएंस अब ईरान और इजराइल के बीच दिख रहा है। यूएई के एम्बेसडर का ये मानना है कि अगर मोदी जी इंटरवीन करते हैं तो दोनों साइड पीछे हटना पड़ेगा ही उनको। अब सवाल ये है, क्या इंडिया वाकई में एक ग्लोबल मीडिएटर बन चुका है? पाकिस्तान और बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए ये न्यूज़ थोड़ी हजम करना मुश्किल है उनका, क्योंकि नैरेटिव हमेशा इंडिया को आइसोलेट करने का होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि आज इंडिया रूल मेकर बन रहा है, रूल फॉलोअर नहीं। दुनिया को अब समझ आ चुका है कि इंडिया की दोस्ती विन विन सिचुएशन होती है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को इन इंटरनेशनल वॉर्स में एक्टिवली बीच में मीडिएशन करनी चाहिए